सर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। ठीक है। ये एसयू ग्रीन है। ठीक है फिर। ठीक है सर। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। सर ज़ीरो के डी वाले कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं आपने कहा था, मैं बताऊंगा। ज़ीरो के टेबल है, चलो वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो वेबसाइट ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, योस्ट एसईओ प्रीमियम कर लिया था सबने? जी सर। ओके, लॉगिन कर लेते हैं अकाउंट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हम लॉगिन कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं पोस्ट की तरफ। एक मिनट ज़रा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे और उसके ऊपर जो है ना हम ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन, ओके मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और सर रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ऑन कर लेते हैं। सर मैं एक मिनट पहले अपना इशू दिखा दूं आपको जो कल हो रहा था। कर रहे हैं हम सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। फिर इसके बाद मैं सब कैंडिडेट्स के इश्यूज देखूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं इसको। सैमरश, अब हमारा जो है वो क्या है, एक बेसिकली वो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हेल्थ एंड फिटनेस के कीवर्ड ही रिसर्च करने हैं। अब नॉर्मली लोग कीवर्ड रिसर्चिंग में क्या कर रहे होते हैं गलती, वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस सर्च करी जाते हैं बार बार। ऐसा नहीं होता। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपने सर्च करना। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप चैट जीपीटी ऑन कर सकते हो। चैट जीपीटी को वर्ड सिंपल जाके कि गिव मी लो competition keywords on health and fitness in information India। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर लूँगा, मेंटल। इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, मैं कोई मेंटल से रिगार्डिंग को कीवर्ड मिल जाए। ओके, हमारे पास यहाँ पे ऑल कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब ये बता रहा है कि मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग काफ़ी कीवर्ड्स हैं। देखो ना, मेंटल हेल्थ सबसे टॉप पे आ रहा है। बट इधर हमने केडी को फ़िल्टर करना है। सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे फ्रॉम लिखा है ना, इसके आगे लिखना है ज़ीरो। ज़ीरो एंटर करोगे यहाँ पे तो वो आपको वो कीवर्ड्स दिखाएगा जिनकी केडी ज़ीरो है। अब मेरे पास सिर्फ 133 कीवर्ड्स रह गए जिनकी केडी ज़ीरो है। अगर मुझे इनमें कोई ज़ीरो केडी वाले कीवर्ड्स में कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिलता जिसका वॉल्यूम 1000 से ज़्यादा है, तो फिर मैं जो है ना वो कीवर्ड को नहीं लूँगा। जिस तरह से यहाँ पे देखो ना, मेंटल हेल्थ स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट से मुराद ये है कि ये बेसिकली कीवर्ड है एसईओ से रिगार्डिंग, ये कमर्शियल इंटेंट के साथ है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार करूँगा इससे मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जो वेरी इजी में फॉल करते हो। तो मेरे पास भी काफ़ी कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई हुई है। ये अब ये देखो, मेरे पास काफ़ी कीवर्ड्स आ रहे हैं। जॉन विलियम मेंटल हेल्थ फॉर काउंसलर न्यूयॉर्क। ये जो है ना वो आपका इंफॉर्मेशन इंटेंट भी है, बट ये नेविगेशन में भी जा रहा है। 2 डिजिट मेंटल वर्थ वर्कशीट पीडीएफ। ठीक है, एंड्रयू स्मिथ इज़ मेंटल हेल्थ कोर्स इन कैलिफोर्निया काउंसलर। मेंटल हेल्थ ब्रेक डाउन कोर्स फॉर क्लू। ये भी है मेंटल हेल्थ मिसस्टेप
सेशन ठीक है नहीं। सो मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड लेता भी इनके अंदर से, तो अगर कोई और चॉइस है तो मैं ये वाला लेता हूँ, जॉन विलियम्स मेंटल हेल्थ काउंसलर न्यूयॉर्क। बट ये बहुत लंबा कीवर्ड है उस हिसाब से, ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर डैट केस इसके अंदर एल आई सी कीवर्ड, ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना इनको कहते हैं एल आई सी कीवर्ड्स, तो इनके अंदर भी कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है। तो फिल वर्क ये मेरी बिल्कुल सेकंड प्रायोरिटी होगी। अगर मुझे कोई और कीवर्ड नहीं मिलता तो फिर मैं इसके ऊपर ब्लॉग लिखूँगा, अदरवाइज़ नहीं लिखूँगा। दूसरा यहाँ से मैं लिखूँगा कि वेट लॉस, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा और इसके ऊपर मैं कुछ कीवर्ड रिसर्च करूँगा। और वेट लॉस के अंदर देखते हैं हमारे पास कोई कीवर्ड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी यार वेट लॉस काउंसलिंग 8544 नहीं, लॉस डॉस वेट लॉस के ऊपर ये भी एक कीवर्ड है। ओके, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक ये भी है कीवर्ड। ओके सो ये है बार, प्रोटीन बार फॉर वेट लॉस, ये एक कमर्शियल कीवर्ड है और कमर्शियल भी आ रहा है और ये ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया है। वी आर अनलिमिटेड वेट लॉस, ये भी देख लेते हैं। सो इसका ग्लोबल वॉल्यूम 2500 है, यहाँ पे 19 KD और इससे रिलेटेड वर्ड्स भी हैं। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे हमारे ये भी कीवर्ड ठीक है, ये भी कीवर्ड ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका, अगर 0 KD में कोई कीवर्ड हो तो वो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम यही कीवर्ड ले लेंगे जो 3-4 सेलेक्ट किए हैं। ज़ीरो KD के अंदर कोई भी फॉल नहीं कर रहा जिसकी ट्रैफिक 1000 से ऊपर हो, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स हैं, नेम में लिखा हुआ है ना, तो मतलब वो लोग जो अपने आसपास ढूंढ रहे हैं, वो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों कीवर्ड सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है। हमने इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है। तो फिल वक्त अगर मुझे कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा तो मैं ये वाला कीवर्ड लेके चलूँगा। ये अच्छा 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, इसके अंदर भी 5 वर्ड्स हैं। ये लेकिन ये एक जो है ना कीवर्ड है, इसको क्या कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। प्रोटीन बार्स फॉर वेट लॉस, ये कमर्शियल कीवर्ड, लेकिन इसको हम इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इंटेंट को। ये इंफॉर्मेशन भी है और साथ में कमर्शियल भी है। इसी KD 4 है, सबसे KD कम इसी की है, बाकी किसी की नहीं है। तो मैं इस कीवर्ड को साथ लेकर जा रहा हूँ। समझ आ रही है किस तरह से कीवर्ड सर्चिंग की जा रही है? जी सर, आ रही है समझ। ठीक है, अब इस कीवर्ड को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद मैंने ये चीज़ सर्च करनी है, गूगल USA लिखना है। गूगल USA लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ चेक कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कौन सी वेबसाइट जो है ना वो रैंक कर रही है। ओके, सो ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर देखो ना, 1 वाली वेबसाइट भी टॉप 5 रिजल्ट्स में आ रही है। इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 1 है ये, बट ये जो है ना वो वेबसाइट है ई कॉमर्स। ये कॉमर्स का कीवर्ड ज़्यादातर नज़र आ रहा है, तो मैं इसको फिलवक्त नहीं लूँगा। कॉमर्स के कीवर्ड को नहीं लेते हो। अगर बिल्कुल हो ना कि वो कीवर्ड नहीं मिला, फिर हम कॉमर्स के कीवर्ड को इन्फॉर्मेशन इंटेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे देखो ना इन्फॉर्मेशन भी बन सकता है। बट ज़्यादातर जो लोग सर्च कर रहे हैं उसको, वो कर रहे हैं कमर्शियल इंटेंट के साथ, जैसा ये भी कमर्शियल इंटेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें अबाउट वेट लॉस, ये इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बेशक कम है, ठीक है। कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बहुत कम है, जैसा देख रहे हो ना 12 है, वॉल्यूम में 1.9 की है। बट अब ये देखो इसके ऊपर टॉप रैंकिंग वेबसाइट कौन सी है, 78 है, ठीक है।
उसके अलावा इसकी डोमेन अथॉरिटी 75, 92, मतलब मेरी वेबसाइट की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बनने वाली, ऐसा ही है। तो इस कीवर्ड को मैं साथ लेकर नहीं चलूँगा। ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपने वो कीवर्ड देखना है, 3-4 कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जिसके ऊपर कोई छोटी वेबसाइट भी रैंक कर रही है ना, तो हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करके आगे फर्दर ब्लॉग लिखना होता है। ट्वेंटी 7 है, 11 है, 23 है, 11 है, 44 है, 63 है। ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। अब ये चीज़ देख रहे हो, टॉप रैंकिंग में कौन सी वेबसाइट आ रही है जिसकी 27 है, ठीक है। और यहाँ पे इसने जो है ना रेफरिंग डोमेन यूआरएल, इसके तकरीबन 8 बैकलिंक बने हुए हैं और इसके 48 बैकलिंक्स बने हुए हैं, लेकिन ये फिर भी इससे नीचे है। ऐसा क्यों? किसी को पता है इसका आंसर? सर ऐसा इस वजह से होता है कि आपने जो ब्लॉग लिखा हुआ है रिलेटेड टू डैट कीवर्ड है कि नहीं। अब गूगल पता क्या चीज़ देगा, गूगल देख रहा है आपके जो वर्ड आर्टिकल का, जैसे लॉस, लो नॉस नेचुरल लॉस वेट लॉस, तो इसने सारा इसके ऊपर ही लिखा हुआ आर्टिकल व्हाट इज़ लॉ नेचुरल लॉस, ठीक है। हाउ कैन नॉट, इसके क्वेश्चन आंसरिंग्स में बात की, देख रहे हो 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन्हीं का आंसर किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम इस आर्टिकल को देखते हैं, इसने क्या किया हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ये ज़्यादा इजी है रीड करना कि ये वाला ज़्यादा इजी है रीड करना? कौन सा आर्टिकल ज़्यादा रीड करना इजी है? सर ये जो क्वेश्चन वाला है वो मुझे लग रहा है इजी ज़्यादा। बिल्कुल। आप एज एन व्यूवर आते हो, अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले क्या प्रेफर करोगे? इसको पढ़ोगे, 2 वेबसाइट्स ओपन होंगी आपके सामने, इसको पढ़ोगे कि या इसको पढ़ोगे? इसके अपने आंसर वाले को पढ़ेंगे। इसको पढ़ोगे ना। रीज़न बिहाइंड दिस कि आपका जो आर्टिकल है वो क्लियर होना चाहिए, इजी टू, बेशक इसने इस तरह के 4-5 क्वेश्चन रोज़ लिखे हों, उसके अंदर भी हो। अब गूगल बेसिकली क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स नहीं देख रहा। पहले गूगल क्या करता था, वो कहता था क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स इज़ मोर प्योरिटी देन द शॉर्ट। बिल्कुल सर। बट अब गूगल क्या कहता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स। इसने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स के ऊपर काम किया हुआ है। बहुत मुश्किल लग, मुझे भी उलझन होगी, मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगा। ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। इसी वजह से मैं इन आर्टिकल्स को, इसको नहीं पढ़ूंगा, इसके बिहाफ पे मैं इस आर्टिकल को पढ़ूंगा। तो आपने भी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, देखो जब भी आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो या आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स बना के काम करना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना के काम नहीं करना। शॉर्ट पैराग्राफ बनाओगे टू द पॉइंट, फर्स्ट 3 पैराग्राफ के अंदर आपकी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मतलब आप ये कि उसने लिखा हुआ है लॉ लॉस नेचुरल वेट लॉस, उसने इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसको बता दिया हुआ है यहाँ पे, और उसने नीचे बताया व्हाट इज हाउ यू कैन लॉस ऑन हेल्प इन वेट लॉस, यहाँ पे उसने सारा बता दिया हुआ है, ठीक है। वेयर कैन आई फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, उससे नीचे आगे रेफरेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे उसने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, ये 3-4 पैराग्राफ्स के अंदर ही। इसके ऊपर यूज़र आ रहा है, एटलीस्ट वो 1 या 2 मिनट रुकेगा। इसके ऊपर अगर यूज़र आ रहा है तो 2-3 सेकंड एक बार स्क्रॉल करेगा, वो देखेगा यार इतना लंबा पैराग्राफ है, इसको क्रॉस कर देगा। इसकी वजह से सर क्या इसमें होगा? एक तो समझ भी नहीं आएगी यूज़र को, हाँ? एक तो उसको समझ भी नहीं आएगी यूज़र को जो समझ नहीं दूसरी आनी। वेबसाइट पे आएगा। तो दूसरी मेन चीज़ पता है क्या है? जी जी सर। इसके अंदर जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो साथ ही क्लोज कर देते हो, उस वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। और जिन वेबसाइट्स का बाउंस रेट बढ़ जाता है वो वेबसाइट्स जी ही जी। रैंक होने लग जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जहाँ पे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे बाउंस रेट कम होगा, क्योंकि जी वहाँ सर पे इसमें यूज़र ये रिटेन कर रहा है। इन्फॉर्मेशन है ना वो दी हुई है, हाँ इसमें जो है ना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना जो मेन जो वही दी हुई है, और उसके साथ क्वेश्चन जो है उनके आंसर भी वो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है। बिल्कुल। अब ये इसने जो है ना आर्टिकल भी, ये एक सर्विस वेबसाइट भी है, और साथ देख रहे हो ना ये जी जी। ये एक सर्विस वेबसाइट भी है, और उसने उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट जी को सर। एनालिसिस किया जाता है, जिस तरह से इसके ब्लॉग्स वगैरह को अगर आप एनालिसिस करो
तो इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसको अगर हम कॉपी करके इस वेबसाइट को एनालिसिस करें तो यहाँ से ही हमें काफ़ी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो हम बहुत सी चीज़ों के देखते हैं, फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, फिर ही हम आगे जो है ना कीवर्ड रिसर्च करते होते हैं। 1.4K की ट्रैफिक है, 89 बैकलिंक्स बने हुए हैं, वेबसाइट है भी पुरानी, 26 डोमेन अथॉरिटी है, एडसेंस वेबसाइट पे कोई खास ट्रैफिक नहीं है। कंपनी बड़े कीवर्ड्स पे काम कर रही है। कीवर्ड इसने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, कोई एक आधा कीवर्ड मिल गया होगा तो इस वजह से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, अदरवाइज इस वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हो, सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं, 3-4 जिनके ऊपर अच्छी ट्रैफिक है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, एनी हाउ मैं इस कीवर्ड को नहीं देख रहा। सो अब लेट्स गो, अब हम इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं, ये ठीक है। तो हमने इस कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 11 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट भी एक रैंक कर रही है। ओके, सो हम इस कीवर्ड को पकड़ते हैं। अब हमारा मेन कीवर्ड टारगेट क्या है, ये वाला कीवर्ड को पकड़ के चैट जीपीटी में जाना और चैट जीपीटी को कहना है कि राइट टाइटल ऑफ दिस कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे सर हमें भी इसी कीवर्ड पे मतलब ब्लॉग बनाना है या हमने अलग अपने हिसाब से कीवर्ड सर्च करने? आपने अलग-अलग कीवर्ड इस पे क्यों ना लो, यहाँ अलग से सर्चिंग करो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर। इसको हम देखें, डोंट चेंज वर्ड्स। ठीक है, तो उसने मैं यहाँ पे काफ़ी ले लिया। अब ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये वाला टाइटल लूँगा, हाउ लॉस्ट ऑनर्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हाउ, व्हाट इज़, व्हाट, ये जो है ना इंफॉर्मेशनल इंटेंट होते हैं कि लोग क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं। तो ये वाले अगर आप कीवर्ड को अगर टाइटल को यूज़ करोगे तो आपका टाइटल हाईली ऑप्टिमाइज होता है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको करना है यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और दूसरी मेन चीज़ अब क्या करनी है, मैंने क्या करना है कि जो मेरे टॉप यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर टॉप रैंकिंग में 4 आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, इनको एनालिसिस करना है। अब मैंने जो है ना वो बनानी है, कैसे कहते हैं, आउटलाइन। एक इसको देख लेते हैं, एक ये आ रहा है टॉप पे, इसके अलावा एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इनको देख के मैंने ये चीज़ देखनी है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने आउटलाइन क्या लिखी हुई है। एक तो मुझे पहले इसका ये समझ आ गया कि इसने ये आउटलाइन लिखी हुई है, तो मैं साथ में एक जो है ना वो नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, एंटर, सो सी, एंटर, इसके अलावा कंट्रोल सी, एंटर, सी, एंटर, इसके अलावा हाँ बस इतनी है। ये इसकी ब्लॉग आउटलाइन है फर्स्ट की। सेकंड की देख लेते हैं। इसके अंदर इसने कंप्लीट हेडिंग्स दी हुई, एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है सारा, सेफ्टी ऑफ नेशन, वेट लॉस इन अडल्ट पेशेंट, सिस्टमेटिक रिव्यू। ओके, सो उसने जो है ना एक रिव्यू लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, इसके अलावा मटेरियल, मेथड, स्टडी, केस स्टडी, मेथडोलॉजी, ये इतना इसके ऊपर ये ब्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है ये इसका, ये लॉस रहने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो हेडलाइन है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी मैच कर रही है कि नहीं। ओके, पंडित टू नियर अबाउट द एल्डी एंड अमेजिंग ड्रग यूज्ड टू द नेशंस ऑफ द टू वेट लॉस मैनेजमेंट, ठीक है। व्हाट इज
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था वर्ड इज लॉस्ट और नेक्स्ट, तो ये मैंने इंक्लूड नहीं करना। व्हाट इज LDN वर्क, ये इसके अंदर मैंने इंक्लूड करना है। हाउ विल द LDN मेक बी फील, ये भी इंक्लूड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स भी लिख लेते हैं। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव हेडलाइन बनानी है। अब मेरा जो मेन टारगेट है ना, मेरे जो यूज़र आ रहा है वो पहले 3 पैराग्राफ्स के अंदर, पहले 3 पैराग्राफ्स जो है ना वो उसके मुताबिक है, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, लो डोज नेट्रोनिक्सोन LDN हेल्प इन वेट लॉस। तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, अब जो नीचे है ना वो हमारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके अलावा हाउ डज मॉनिटर, नहीं, एक बार जो है मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, हाउ मच वेट लॉस विद द नेक्स्ट। अच्छा, जब भी आप इस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब ये नीचे आओगे ना तो यहाँ पे लिखा होगा पीपल आल्सो सर्च, ये भी आपके ना काउंट होते हैं LSA कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये देखो मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ, हाउ मच वेट यहाँ पे हमने नहीं किया हुआ, हाउ डज हेल्प इन लॉट फेस, हेल्प इन किया हुआ, हाउ मच नहीं किया, क्वांटिटी नहीं बताई हुई, तो हम इसको भी एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। आउटलाइन जब तक आपकी सही नहीं ना बनेगी तो उसका सही मज़ा नहीं आएगा। ये हमारी शुरू में ही आएगा, हेडिंग्स के नीचे हमारी जो है ना इंफॉर्मेशन, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। ये जो नीचे आ रही है ना, हाउ कैन आई ट्राई LDN, हाउ डज LDN वर्क्स, ये सारी जो है ना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पहले हमारी ये वाली होनी चाहिए। बेस्ट टाइम टू डे ऑफ टेक नेक्स्ट ऑन, ठीक है, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा हाउ डज लॉस ऑन वेट लॉस रिव्यूज़, रिव्यूज़ नहीं, रेडिट के ऊपर सर्च कर रहे हैं लोग, ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे नीचे, रिव्यू सेक्शंस नीचे। यहाँ पे आएगा हाउ डज इट टेक रेस्टोरेंट टू वर्क फॉर लेट, यहाँ पे रेडिट के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं यही चीज़, बेस्ट डोज फॉर, ये दोनों सेम ही है, हाउ डज न्यूट्रॉन वेट लॉस। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे काफ़ी कीवर्ड्स ले लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना। अब ये नीचे जो आ रहे हैं ना आपके पास कीवर्ड्स, इनको आपने ध्यान में रखना है। अब ये हमारी आउटलाइन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी को कहना है, चैट जीपीटी को कहना है कि राइट डिटेल्ड blog outline on this, तो वो मुझे सारा सिनेरियो पढ़ के एक पूरी जो है ना वो आउटलाइन बना के दे देगा। ये चीज़ समझ आई? क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। आपने इस तरह से आउटलाइन नहीं बनाने के चैट जीपीटी को कह दिया आउटलाइन बनाओ, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के बाद इतना कोई खास रिजल्ट नहीं होता, वो 2016 की डेटाबेस पे काम कर रहा होता है। हमने क्या करना होता है कि हमने वो लेनी है आउटलाइन जो यूज़र चाहता है, यूज़र के मुताबिक हमने जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब उसने हमें कंप्लीट आउटलाइन दे दी है। आउटलाइन देने के बाद हमने इसको क्या कहना है कि इसके ऊपर आप ऐसा करो, एक आर्टिकल लिख दो। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर सिंपली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, आइदर कि आप जैस्पर से लिखवा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवा देता हूँ। चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, परप्लेक्सिटी है आपके पास, वो उससे लगा सकते हो। ये प्रॉम्प्ट है,
सॉरी ये ब्लॉक प्रॉम्प्ट है, ये यहाँ पे आउटलाइन नहीं लिखनी नहीं है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये आपको मैं ना शेयर कर दूँगा। प्रॉम्प्ट बनी हुई है प्रॉपर ब्लॉक के लिए। अब मैंने इसी को क्या कहना है, प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखा आई वांट यू टू स्टार्ट राइटिंग डिटेल ब्लॉक ऑन बेस आउटलाइन, ब्लॉक को काट देना, वो आउटलाइन वो ऊपर से ले लेगा। उसके अलावा ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली फॉलो द अबव ब्लॉग, राइट द कॉन्टेंट फॉलोइंग द मेंशन फॉर, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने किस जो है ना फॉर्मेट में ब्लॉग लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा आ रहा होगा आपके पास लिस्ट ऑफ एसईओ कीवर्ड्स, यहाँ पे हमने एसईओ कीवर्ड्स की लिस्ट एंटर करनी है। मैं एक चैट और ओपन कर लेता हूँ। ओके, वो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ से क्या करना है, अब मेरे पास ये जो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और ये नीचे जो आ रहे हैं ये रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। ये सारे ये वाला मेन कीवर्ड है, उससे नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। इनको क्या करना है, मैंने यहाँ से करना कॉपी करने के बाद मैंने क्या कहना है, चैट जीपीटी में जाना है, मैं इसे कहना है कि एक्सट्रैक्ट द कीवर्ड्स फ्रॉम दिस डाटा। तो वो मुझे जो है ना वो कीवर्ड्स निकाल के दे देगा इसके अंदर से, ठीक है। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है ये न्यूट्रिशन लॉस, तो ये हो गया वेट लॉस, उसमें पूरे नहीं निकाल के दिए। डोंट चेंज द वर्ड्स, ठीक है। अब उसने सही निकाल के दिए हैं, ऐसे ही है। हाँ, उसने पहले वर्ड्स चेंज कर दिए थे और अब उसने वर्ड्स चेंज नहीं किए। यहाँ से हमने कीवर्ड्स को कर लिया कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पे हमने कीवर्ड्स की लिस्ट एंटर कर लेनी है। यहाँ पे कीवर्ड्स को आपने लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करना होता, आपने कॉमा सेपरेटेड करना होता है सबको। समझ आ रही है मेरी बातों की, ऊपर से गुजर रही हैं सबकी? जी जी सर, समझ आ रही है। अब ये नीचे जो है ना चैट जीपीटी ना कुछ फॉलोइंग वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से जो एआई डिटेक्टर टूल्स होते हैं ना, इन वर्ड्स को पकड़ के आपके कंटेंट को जो है ना वो बताते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो एआई ने कंटेंट लिखा है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो चैट जीपीटी रिपीटेडली यूज़ करता है, तो मैंने उसको कहा हुआ है कि आपने इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। डू नॉट यूज़ द फॉलोइंग वर्ड वाइल जनरेटिंग कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ नीचे वर्ड है जिस तरह से चैट जीपीटी अनरिवील, अनलॉक, अनलैशिंग, उसके अलावा कंक्लूजन्स, कॉम्प्रिहेंसिव, एज, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना एआई डिटेक्टर टूल डिटेक्ट कर लेता है। तो अब उसको जो है ना एक पूरी कमांड दी गई है जिसके मुताबिक वो अब एक पूरा ब्लॉग लिखेगा। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ओके, सो हम यहाँ से इसे कहेंगे, कॉपी कर लेंगे इस कंटेंट को और देखेंगे ये कितने वर्ड्स का है। ये मेरा टोटल ब्लॉग लिखा है 500 वर्ड। मैं इसे कहूँगा मेक दिस राइट ओवर। जब मैं 1500 वर्ड्स करूँगा ना तब भी वो 1000 वर्ड्स का लिख के देता है।
अच्छा, दूसरी तरफ हम ये वाली कमांड सेम देंगे परप्लेक्सिटी को। परप्लेक्सिटी यूज़ किया किसी ने पहले? जी सर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट कर देंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिखनी है ब्लॉक की। सो यहाँ पे विज आउटलाइन, ये आउटलाइन है हमारी। यहाँ पे हम आउटलाइन लिखेंगे बिलो। यार लिखना नहीं था, लिखना नहीं है। इसको कर लेना और हमने अपनी आउटलाइन को कॉपी पेस्ट कर लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ से हमारी आउटलाइन ये है। क्या यार ये लिखने लग जाता है। यहाँ पे फिर हमने अपनी आउटलाइन ले लेनी है। अब देखते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल लिख के देता है हमें। तो ये भी हमें एक आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है। कौन सा आर्टिकल बेस्ट हुआ हम उसको कंसीडर करेंगे और आगे फर्दर लेकर चलेंगे। क्लियर? अब परप्लेक्सिटी जो होता है ना, इसके पास 23 दिसंबर तक की डेटाबेस होती है, और जो चैट जीपीटी है उसके पास 2016 के बटे 2018 की डेटाबेस है। तो हमने अपडेटेड डेटाबेस के ऊपर ही काम करना होता है। और ये पेड है कि फ्री है? परप्लेक्सिटी फ्री है। ओके, सो अब देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या कंटेंट लिख के दिया हुआ है। कैसे पॉइंट्स बना दिए हुए हैं, और परप्लेक्सिटी ने क्या लिख कर दिया है। राइट, ये देखो ना, शॉर्ट पैराग्राफ्स के अंदर ही आपका ब्लॉग होना चाहिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ये भी शॉर्ट पैराग्राफ्स के अंदर ही काम कर रहा है। ओके, सो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। ओके, पैरा ऐसे ब्लॉग तो अच्छा लिख के दिया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरी तरफ अगर हम चैट जीपीटी का देखें ब्लॉग, कंटिन्यू, रुक गया था ये। ओके, सो शॉर्ट पैराग्राफ इन डिटेल, मुझे चैट जीपीटी का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ओके, सो हमने ये लिख लिया ब्लॉग। अब मैं चैट जीपीटी कहूँगा कि अभी इसने यहाँ पे देखो डबल को उसने यूज़ किया हुआ है, स्टैटिक। मैं इसे कहूँगा कि रीफॉर्मेट दिस टेक्स्ट
format this according to h1 नहीं, so h2 h3 continue generating. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे डोमेन नेम परचेज़ करना है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपने वो लिस्ट बनाई हुई है? लिस्ट ये यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस नेम जो है वहाँ से GoDaddy से बनवाई थी मैंने, लिस्ट पर खोल बहुत के मुश्किल नज़र आ रहा है। लिस्ट सर नेम जो है सो सॉर्टिंग की थी, तो वो बहुत मुश्किल नेम्स हैं, मतलब गोल्ड ग्रेमर इस तरीके के नाम हैं, ओके। इसके बाद ट्विंकल ब्लू। इसका आपके बाद जो है ना मैं बता दूंगा किस तरह से करना है, ठीक है। ओके, सो इट्स सिंपल इज़ डैट मैंने यहाँ पे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना है, री राइट दिस कंटेंट करना है, और यहाँ पे मैंने writer.ai मैंने देख लेना है। बाज़ औक़ात होता है चैट जीपीटी पहले ही ए कंटेंट को रिमूव कर देता है, लेकिन फिर भी हम एक बार एनालिसिस करते होते हैं। एनालाइज करने के बाद हमारा 79% है, ये आपका 90% से ऊपर होना चाहिए स्कोर एआई का। तो ये हमने उसने दोबारा लिख के दिया है, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद हमने इसको अब चेक करना है, एनालिसिस करते हैं। हमारा 90 अक्रॉस है, लेकिन अक्रॉस होना चाहिए, तो हम इसको करेंगे मोर कन्वर्सेशन, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसरिंग में बात कर रहे हैं। नाइन्टी 99% यूनिक दे दिया इस दफ़ा तो होपफुली। % है। क्विलबोर्ड के भी देख लेते हैं, उसके अलावा एक बार हम कॉपी लिंक्स को भी देख लेते हैं। आधा देख लेते हैं, क्विलबोर्ड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है एनालिसिस की। कॉमन साइड इफेक्ट्स के ऊपर ओके, व्हाट अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स, इससे ऊपर का सारा देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। एनालिसिस कंप्लीट, एग्जिस्ट लाइकली ए जनरेटेड ह्यूमन रिटर्न, यहाँ पे वो कह रहा है कि 100% ह्यूमन रिटर्न है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं।
इसने सारा ये डिटेक्टिव दे दिया। एनीवे यहाँ पे मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करता होता हूँ, राइटर डॉट ए को। एक बार मैं दोबारा उसको जो है ना वो रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टूल है एक और। अच्छा, वर्ड एआई का एक एआई डिटेक्शन टूल भी है, वो यूज़ किया किसी ने? जी सर। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं आर्टिकल को और रिमूव करते हैं। एआई डिटेक्शन ख़त्म होनी चाहिए आपकी। एआई डिटेक्टेड आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ह्यूमनाइज आर्टिकल होना चाहिए आपका। बाकी तब तक आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि फाइनलाइज प्रोसेस है। इसके बाद फिर हमने ऑन पे जैसी हुई करनी होगी। क्वेश्चंस, तब तक हम क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। ओके, सो उसने हमें लिख दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसकी एआई डिटेक्शन चेक करते हैं। ओके, सो हमारा ये कंटेंट क्या हो गया अब? 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। क्लियर हुई चीज़ें आपको? जी ये सर। आपका स्कोर होना चाहिए जब भी आप लिख रहे हो आर्टिकल, ठीक है? उसके अलावा एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। क्लियर। और यहाँ पे हम रीराइट स्कैन, इसने तो यही डिटेक्शन ही देना है, लेकिन एनीवे ये टूल इतनी कोई परफेक्शंस नहीं दे रहा। राइटर डॉट एआई जो है ना वो ठीक टूल है। इसने हमेशा इसको एक भी वर्ड एआई निकला था ना, 20% एआई भी हो तो ये सारा कंटेंट कहता है एआई जनरेटेड है। कॉपी लिंक्स बेस्ट वाला जो है ना, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको परसेंटेजेस बता देता है, वो है ये राइटर डॉट एआई। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनीवन? क्लास में कौन कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर बोरिंग लगता नहीं रहा आज का आपको? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है। सो ओके, सो हमें दोबारा से
रीटैग करना पड़ेगा सब चीज़ों को। एनीवे हमें यहाँ पे इसको हेडिंग्स बनाना पड़ेगा। अच्छा क्या कह रहा था मैं यहाँ पे? सर इनके प्रॉम्प्ट सेंड कर दीजिएगा। मैं प्रॉम्प्ट शेयर कर दूँगा आपके साथ। बस मुझे अब ये सारा टेक्स्ट जो है ना वो दोबारा से H1 H2 H3 के फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। एक बार मैं यहाँ से चेक करके ना, यहाँ से एक बार चैट जीपीटी को ओपन करना है और यहाँ से आपने एक बार H1 H2 H3 को चेक कर लेना है। इस तरह से ये H2 है, ये भी H2 है, ये H3 है, ये भी H3 है, ठीक है, ये H2 है। सिर्फ H2 डाल दो, H3 डालने की ज़रूरत नहीं है। ये H2 है हमारा, H3 सॉरी। ये कैसे पता चलेगा कि ये H2 है या H1 है? बताता हूँ। H2 एडिंग बड़ी होती है, H3 एडिंग उसके अंदर आती है और H4 एडिंग उसके अंदर आती है। इसका पता है आपको? H1 H2 H3 का पता है कि नहीं? जी सर। जी सर। पता सर जी बता। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है ना वो होती है H1, वो होती है टाइटल। टाइटल जो आपका होगा ना वो H1 नहीं होगा। ब्लॉग के अंदर जितने भी आपकी होंगी ना हेडिंग्स वो H2 से स्टार्ट होंगी और H3 H4 तक जाएंगी। तो हमारा ये जो कंटेंट है ये सारा H2 और H3 हेडिंग के अंदर ही होगा। ब्लॉग का टाइटल हमारा H1 होगा बस। तो ये वाली हेडिंग कौन सी होगी? H2। ये भी कौन सी होगी? H2। अब ये इसके अंडर आ रही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये क्या होगा? H3। समझ आई? जी सर। तो मैंने अब इसको जस्ट फॉर्मेट करना है। ये H2 है, ये हमारी होगी H3 एज इट इज़, इस तरह से ये मेंशन की गई है। इसी तरीके से इसको हम बोल्ड से ख़त्म करेंगे, पैराग्राफ्स में लाएंगे और इसको भी हम कर देंगे H3। ओके, इसको पहले न्यू लाइंस में लेकर जाना पड़ेगा, फिर हम इसको कर देंगे H3। ये समझ आई? अब ये देखो ना, ये व्हाट इज़ द लो डोज, उसके अंदर आपकी दो सिनेरियोज आ रहे हैं, और ये आपका व्हाट इज़ लो डोज, उसके अंदर आपके दो सिनेरियो आ रहे हैं। क्लियर? जी सर। बाकी कैंडिडेट्स क्लियर हुआ? जी सर। देखो रीराइट करते थे इसने क्या किया है। सॉरी, नहीं यहाँ से गलती हो गई है। ये पैराग्राफ का रीराइट नहीं हुआ। मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो ना, जब मैंने चैट जीपीटी से दोबारा लिखवाया ना तो उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाट इज़ लो डोज नैल्ट्रेक्स्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है चैट जीपीटी ने, 6 7 उसने इसके आगे लिखा ही नहीं है। 7 8 6 1 2। हाँ जी, 7 8 6। क्या? सॉरी, क्या कह रहे हो? किसने कुछ कहा? मैंने जब चैट नहीं जीपीटी सर। को कहा ना कि रीफॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू द H2 एंड H3, तो उसने क्या किया, उसके इसके नीचे जो हेडिंग थी ना उसको रिमूव कर दिया। तो मैंने अल्टीमेटली इसको कॉपी करना, नीचे वाले को नहीं करना। इसके अंदर से हमने AI डिटेक्शन रिमूव करवानी है ताकि आपके सारे सिनेरियोस क्लियर हो जाएं। दोबारा ये 2 दफ़ा क्लिक करने से चलता है। मुझे लगता है कोई और भी ये यूज़ करेगा सेम टाइम पे।
जब सेम टाइम पे ये टूल्स मेरे अलावा और बंदे भी यूज़ कर रहे हैं तब ये आता है प्लीज़ वेट फॉर अदर एडवा इंटरफेस जॉब फिनिश फॉर द न्यू जॉब सबमिटिंग। एक मिनट के बाद मैंने दोबारा कर लेना इसको। अच्छा, इसका पता लगे ना आपने किस तरह से करना है, रीराइट करना है आर्टिकल को। फिर आर्टिकल के अंदर आपने फॉर्मेटिंग करनी। कल की क्लास के अंदर ना हमने इस कंटेंट को जो हमने यहाँ पे अपलोड किया है इसको हम करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश कह रहा हूँ इसके ऐसे करेंगे, ठीक है। कंटेंट आज हमने लिख लिया, आज हमने क्या कीवर्ड रिसर्च किया है, आउटलाइन लिखी है, उसके ऊपर आउटलाइन लिखने के बाद कंटेंट लिखा है, कंटेंट लिखने के बाद हमने उसको किया है एआई डिटेक्शन रिमूव। ये 4 पॉइंट्स जो है ना वो आज की क्लास के अंदर किए हैं। क्लियर? सर कल की क्लास में आपने जो अबाउट अस सेक्शन क्रिएट किया था ना सर, उसमें एंड पे आपने जो चैट जीपीटी ने जो मैसेज एक देता है कि ये आपके एसईओ के मुताबिक मैंने बनाया है, तो वो आपने वो भी कॉपी कर दिया था और वो उसके आगे आपने अपना लिंक लगा लिया था वेब टूल। वो ज़रा ठीक कर लें। मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। थैंक यू यार साजिद, मैंने चेक नहीं किया कल की क्लास के अंदर जो है ना मैंने रेपिडली पोस्ट कर दिया था। जी इसको मैं सर, यहाँ से मैं सेव देख कर रहा था लेता हूँ। जी, इसको सेव कर लेंगे सर। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया फिर? जी सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर मेरा प्रॉब्लम राइट सर। देख लें प्लीज। जी जी, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करें आप। जी सर मैं कर रही हूँ। सर हो गई शेयर? नहीं, ये क्लिक नहीं हो रहा शेयर वाले बटन की। क्यों? देखो ज़रा दोबारा हो गया, अब हो गया। सर ये मेरा इशू आ रहा है, ये ओके। वेबसाइट ऑन करो सिर्फ डॉट टेक तक। एंटर। सेम। वेबसाइट नहीं चल रहा, होस्टिंगर ओपन करो। डोमेन्स में जाओ, सर ये वाली है। डोमेन में जाओ। यहाँ शो ही नहीं हो रही है मेरी। ये किसकी डोमेन है नीचे? ये सैरिश की सर ये, हाँ जी। वेबसाइट में जाओ। पहले आपके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ था? हाँ जी सर हो गया हुआ था। लास्ट क्या किया था? मैंने काम भी कर लिया था सारा उसके ऊपर। लास्ट क्या किया था उसमें? सर ये हुआ ये था कि उसमें ना पासवर्ड नहीं आ रहा था, मतलब जो वर्डप्रेस एंटर करने के लिए जो पासवर्ड लगाते हैं, तो वो मैंने कहा था मैं दोबारा बना लेती हूँ ऐड वेबसाइट में जाके। जब मैंने ऐड वेबसाइट में वही वाली डोमेन ये अपनी एंटर की है ना, तो वो इधर से उधर शिफ्ट हो गई है और फिर वो वाली वेबसाइट भी नहीं बनी और यहाँ भी डाटा सारा खत्म हो गया। डैशबोर्ड में जाओ जरा। बाकी किसी ने अभी तक वेबसाइट सेटअप नहीं की होस्टिंग के अंदर? कौन कौन है ग्रुप में? नो सर, अभी दो हैं और अभी उन्होंने वो फाइंड करी है अभी कीवर्ड। ठीक है, तो इसमें जाओ ऑटो इंस्टॉलर्स में। स्क्रॉल किधर डाउन, सर? वेबसाइट्स में जाओ, वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट, वेबसाइट लेफ्ट साइड पे देखो। ये नहीं, लेफ्ट साइड पैनल के अंदर डोमेन के नीचे। ऑटो ये आ रहा इंस्टॉलर। है।
स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, फाइल्स पे बस आओ। इतना ही। आज की लाइव क्लास के अंदर आपने आना है, लाजमी क्लास एंड होने वाली है। लाइव क्लास के अंदर मैं इस वेबसाइट पे देखूंगा, ठीक है? शाम में जी ठीक है। ठीक है। ओके जी ठीक।